नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। हेमंत सोरेन को जेल या बेल, हाई कोर्ट में सुनवाई आज, एड दाखिल करेगी जवाब। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इससे पूर्व 28 मई को इस मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर 10 जून को सुनवाई निर्धारित की थी। ईडी कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में है। पश्चिम बंगाल में डकैती कर फरार अपराधियों की खोज में रात भर खंगाला गया कोयरिडी जंगल। दोनों राज्यों की पुलिस के साथ घंटों चला सर्च ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में अवस्थित स्वर्ण आभूषण के शोरूम में भीषण डकैती करने के बाद गोली चलाते हुए फरार हुए 7 अपराधियों में से एक अपराधी को गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा की टीम ने दबोच लिया। हालांकि बाकी अपराधी पकड़ में नहीं आए हैं। लूट के 4 पहिया वाहन, लूट के कुछ जेवरात तथा कारतूस के साथ गिरिडीह पुलिस की गिरफ्त में आए बिहार के गोपालगंज के सूरज कुमार सिंह से पूछताछ की गई है। जिले के सरिया बगोदर एसडीपीओ धनंजय कुमार सिंह, सरिया थानेदार के साथ साथ पश्चिम बंगाल के आसनसोल से गिरिडीह पहुंचे एसडीपीओ विश्वजीत व उनकी टीम ने भी सूरज से पूछताछ की है। पूछताछ में यह साफ हुआ है कि घटना को अंजाम देने के दौरान बंगाल पुलिस की एक गोली एक अपराधी की कमर के आसपास लगी है। उस घायल अपराधी व 2 अन्य साथियों के साथ सूरज बाइक पर घटनास्थल से फरार हुआ था। रास्ते में इन अपराधियों ने एक हुंडई कार को लूट लिया। यहां भी कार मालिक के पैर में गोली मारी गई और उसी कार को लेकर वे लोग जीटी रोड के सहारे बिहार की तरफ भागे थे, लेकिन गिरिडीह पुलिस ने ऐसी घेराबंदी की वह पकड़ा गया। कल्पना सोरेन का शपथग्रहण आज, बनेंगी झारखंड विधानसभा का सदस्य, स्पीकर दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। रांची नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन सोमवार 10 जून को विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगी। विधानसभाध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ शाम 5 बजे दिलाएंगे। विधानसभाध्यक्ष चैम्बर में आयोजित इस संक्षिप्त समारोह में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत सत्तारूढ़ दल के कई नेता मौजूद रहेंगे। कल्पना सोरेन हाल ही में हुए गांडेय विधानसभा के उपचुनाव में निर्वाचित हुई हैं। स्वभाव से कल्पना सोरेन जितनी सरल और सौम्य है, राजनीति में उतनी ही माहिर। अपने पति के जेल जाने के बाद जितनी तेजी से जिस तरह कल्पना सोरेन ने झारखंड की राजनीति में पकड़ बनाई है, वह मामूली बात नहीं है। आंख में लाल मिर्च पाउडर डालकर सीसीएल गार्ड पर जानलेवा हमला, संगठित अपराधियों की करतूत। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सीसीएल के सुरक्षा गार्ड रिंकू कुमार पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से उस पर वार किया है। वार करने से पहले उसकी आंख में मिर्च पाउडर डाला गया। अभी गार्ड रिंकू की स्थिति नाजुक है और उसका इलाज रांची के गांधीनगर अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर सीसीएल से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात लगभग 10 बजे रिंकू ड्यूटी जा रहा था। मुफस्सिल थाना से बनियाडीह की तरफ मुड़कर अभी वह सोलर प्लांट के पास पहुंचा ही था कि अचानक अज्ञात लोगों ने उसकी आंख में मिर्च पाउडर डाल दिया।
आंख में मिर्च पाउडर पड़ते ही रिंकू ने किसी तरह से ब्रेक लगाया और बाइक समेत गिर पड़ा। इसके बाद धारदार हथियार से उसे लहूलुहान कर दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग निकले। सिंह था, सिक्योरिटी गार्ड था, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी आ रहा था और उसी ने सोलार प्लांट जो है और हॉस्पिटल का बीच में उसी जगह में उसको जो रिपोर्ट मिला है कुछ कोयला चोर या लोहा चोर मिल के उसको पीटा। और अशोक मंडल बोल के एक और गार्ड था जो ड्यूटी करके लौट रहा था, तो वही देखा तो फिर पेट्रोलिंग वाला टीम लाके यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया हमारा निर्देश पर। और अभी इसका स्टिच हो गया माथा में और हेडक्वार्टर से हमारा जो CMS है उससे बात हुआ, स्टैमफोर्ड हॉस्पिटल में उसको रेफर किया जा रहा है, तो वहाँ पर न्यूरो सर्जरी बेस्ट होता है। और साथ में SP साहब को फोन किया है, SDPO साहब थानेदार सब आया है, बाकी इंक्वायरी भी पुलिस कर रहा है। स्टेट पुलिस हमारा साथ देता है, तो लोग भी साथ है, हम भी हमारा इंक्वायरी का साथ है। हम PO मैनेजर पूरा टीम हम लोग आया है और इसका ट्रीटमेंट का बेस्ट ट्रीटमेंट का बंदोबस्त कर रहा है। थाना में तो FIR हम लोग कंटिन्यूस करते भी है, पुलिस भी अरेस्ट करता है, जेल भेजता है, फिर जेल से छुट के आता है, फिर वो लोग वही काम करता है। तो अभी भी घमंडिया अंसारी, बुल्लू कालू, राजू दास, ये सब का नाम में FIR है। गोपालगंज में बाइक लूट की कोशिश, विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को मारी गोली। गोपालगंज, बिहार के गोपालगंज में बाइक लूट का विरोध करने पर युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। घटना जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सबेया फील्ड के पास की है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया। जख्मी युवक की पहचान सरफुद्दीन नट पुत्र आमिर नट के रूप में की गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि रविवार की रात आमिर नट के भाई सिराज नट और उसका दोस्त सुग्गा नट बाइक पर सवार होकर अपने घर सबेया जा रहे था। इसी बीच सबेया फील्ड के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने सिराज नट को हथियार के भय दिखाकर बाइक लूटने की कोशिश की। उसने अपने भाई आमिर नट को फोन कर मामले की जानकारी दी। जब उसका भाई मौके पर पहुंचा तो आरोपी से भिड़ंत हो गई। इस दौरान आरोपियों ने एक गोली आमिर नट के पैर में मार दी और फरार हो गए। बिहार में खुद की पार्टी बनाकर सियासी मैदान तैयार करेंगे पवन सिंह। यात्रा के माध्यम से लेंगे जन आशीर्वाद। रोहतास, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह भले ही बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हार गए, लेकिन वह NDA कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा से आगे रहे। जबकि कुशवाहा के पक्ष में प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत NDA के तमाम दलों के दिग्गज काराकाट आए थे। 2,74,000 वोट मिलने से पवन सिंह और उनके समर्थक उत्साहित हैं। यही वजह है कि उनकी टीम अब भविष्य की राजनीति के लिए गंभीरता से रणनीति पर काम कर रही है। रांची में युवक ने बहन की छेड़खानी का किया विरोध तो अपराधियों ने घर में घुसकर मारा, 40 लोगों पर मामला दर्ज। रांची राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में बहन से हो रही छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक के साथ अपराधियों ने घर में घुसकर मारपीट की है। मामले का CCTV फुटेज भी सामने आया है। रांची के सदर थाना इलाके में छेड़खानी का विरोध करने वाले युवक को घर में घुसकर बदमाशों ने पीटकर घायल कर दिया है। अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए युवक को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। पूरी वारदात रविवार के शाम की है। मारपीट की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। इस संबंध में घायल के पिता ने रोशन यादव समेत 40 अज्ञात के विरुद्ध रांची के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में कहा गया है कि उनकी पुत्री के साथ रोशन और उसके साथी 2 दिन से लगातार छेड़खानी कर रहे थे।
जब वह घर से बाहर निकलती थी तो आरोपी उन्हें कमेंट के साथ अश्लील बातें भी किया करते थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद उनके बेटे ने रोशन और उसके साथियों को डांटा और दोबारा छेड़खानी करने पर पुलिस कंप्लेन करने की चेतावनी दी। पुलिस की चेतावनी देने के बाद बदमाश नहीं माने और रविवार को रोशन अपने साथियों के साथ सीधे घर का धमका और उसके घर में घुसकर पहले लैपटॉप तोड़ दिया। इसके साथ ही उनके बेटे को घर से पीटते हुए बाहर निकाला। उसके बाद सभी आरोपी उनके बेटे पर टूट पड़े और लात-घूंसों से पिटाई कर डाली। मारपीट में उनके बेटे के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें भी आई हैं। हमलावरों ने दुस्साहस दिखाते हुए जाते समय धमकी दी कि दोबारा विरोध किया तो जान से मार देंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।